नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, देश की समृद्धि और विकास के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत मोरक्को में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू होगा। ईरान ने कहा, वो परमाणु कार्यक्रमों को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही चेतावनी दी, ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा है कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। प्रधानमंत्री आज भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने की अपनी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई प्रमुख समुद्री परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि भारत के तट हमेशा से समृद्धि के प्रतीक रहे हैं और अब इनके समुद्री तट भारत के भविष्य के विकास के प्रवेश द्वार बनेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि ये क्षेत्र जल्द ही एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया को अपनाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बंदरगाह प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना है। स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत का उदाहरण दिया। इतना विशाल INS विक्रांत भी भारत में ही बना है। इसे बनाने के लिए जो हाई क्वालिटी स्टील लगी वो भी भारत में बनी थी। जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। ये किसी रक्षा मंत्री की उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। उनका ये दौरा भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री बशीत में टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के नए विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन में शामिल होंगे। यह अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन के साथ बैठक की थी। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने आतंकवाद निरोध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराधों से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 तक शुरू हो जाएगा। नवी मुंबई में घनसोली और शिलफाटा सुरंगों के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने इस सुरंग के निर्माण को बुलेट ट्रेन परियोजना में महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि परियोजना में 320 किलोमीटर लंबी पुल बनाकर तैयार है। साबरमती सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने को है। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मजबूत किया और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में काफी बदलाव आया है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इस योजना के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है।
भारत की आबादी के निचले 40% तबके को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना में 12 करोड़ से ज्यादा परिवार शामिल हैं, जिसमें लगभग 55 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। पिछले साल 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत PMJAY को और बेहतर बनाने की घोषणा की, जिसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। ईशान श्रीवास्तव ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा है कि इससे उनके परिवार के सदस्यों को इलाज में मदद के साथ ही इलाज पर होने वाले खर्च से भी राहत मिली। इस कार्ड से हमारा जैसे कि पेसमेकर लगा है तो 83,280 रुपीज का इस कार्ड से पेमेंट हुआ अप्रूवल होकर। कार्ड नहीं होता तो हमें ये स्थिति नहीं थी कि हम इनका पेसमेकर करवा पाते और इनका ऑपरेशन हो पाता है, तब हम ना पेमेंट कर पाते। जी बिल्कुल संतुष्ट है। इतना बड़ा ऑपरेशन हमारा इसके थ्रू हमारा कम पैसा लगा, जो भी थोड़ा बहुत उसके थ्रू हो गया और हमारी दादी ठीक है, हम बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट को, PM को, सबको इसके लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता वाली इस योजना से 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आसानी से और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करके एक समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे कदम तनाव बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान लगातार कूटनीति और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाता रहा है। श्री अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। ये बातचीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2015 में के परमाणु समझौते के अंतर्गत प्रतिबंधों में छूट बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पारित नहीं होने पर की गई है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यी के जोड़ी के साथ होगा। सात्विक और चिराग का इस साल ये 7वां सेमीफाइनल मुकाबला है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने चीन के रेन जियांग यू और जी हाओनान को पराजित किया। जीएसटी की नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही है। इस क्रम में आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर सुनिए अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। बिजली यंत्रों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। कंपोस्टिंग मशीनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टू वे रेडियो प्रणाली पर कर की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष संदीप नरूला ने कहा कि कर कटौती के कई फायदे होंगे और देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि होगी। बिक्रीकरण बढ़ेगा और हमारी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और हम एक बड़े डिफाइंड प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस को कोट कर पाएंगे एक्सपोर्ट पे। साथ साथ ही कंप्लायंस की भी हमें एडवांटेज रहेगी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत इस युक्तिकरण से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होने और घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 3 विदेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने सागरपुर और पालम क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये सभी विदेशी नागरिक नाइजीरिया मूल के हैं और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों के संबंध में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों को सूचित किया गया है, जिसके बाद उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।